अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अली अमजद आपको एक नए प्रोग्राम के साथ अपने यूट्यूब चैनल प्रमोशन ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान से खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, हस्ब मामूल हमारे साथ हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि लाहौर स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ गुलाम सरवर डैडी साहब। और आज हमारी जो मेहमान हैं, वो भी उनका ताल्लुक भी लाहौर से है। इनका पाकिस्तान की इंटरनेशनल फॉर्मर प्लेयर रह चुकी हैं। आपका जो इसमें ग्रामी है ज़ैनब मुश्ताक है और आप करंटली हेड कोच हैं फेम फुटबॉल एकेडमी की। और आपने जो है वो एएफसी से बी कैटेगरी कोचिंग कोर्स भी किया हुआ है और मालदीव से भी आपने कोचिंग कोर्स किया हुआ है। तो मिस ज़ैनब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच। तो मिस ज़ैनब, आप हमें हमारे नाज़रीन को मुख्तसर बताइएगा कि आपका जो फुटबॉल का करियर है, उसकी क्या हाइलाइट्स हैं? कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली इस गेम में आने की? और आपकी मोटिवेशन कौन था और कैसे आप इसमें एक्सेल की और फिर पाकिस्तान नेशनल लेवल तक गई? मैं तो ये गेम बचपन से खेल रही थी, 3 ईयर्स से। जब मैं अपनी नानी के साथ बाहर एजुकेशन में थी, तो जर्मनी से ही मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में मैं अपने फैमिली में कज़न है, मेरे मामू हैं, उनके साथ खेलती रही। फिर इस तरह क्लब तो लेवल नहीं था पाकिस्तान में फीमेल फुटबॉल का, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा स्कोप था। तो लेकिन मेरी तो शायद ये बाय बर्थ गेम थी, इस वजह से मैं अपनी फैमिली के बॉयज़ के साथ खेलती रही। और उसके बाद फिर मैं बाहर टूर पे चली गई, बाहर स्टडी के लिए चली गई, वहाँ खेलती रही। फिर मैंने पाकिस्तान में 2006 में जो जीसी में मेरे उस्ताद थे परवेज सईद मीर, उन्होंने हमारा इसमें बहुत डेवलप किया, इंटरेस्ट डेवलप किया, हमें कोचिंग करवाई, जीसी में खेला। उसके बाद वहाँ से मीर साहब ने ही हमें आगे प्रमोट किया और वहां से फिर मैंने कोचिंग कोर्स, पहले तो मैं प्लेयर थी, नेशनल प्लेयर थी, फिर कुछ इंजरीज के थ्रू मैंने फिर डी लाइसेंस किया, डी सर्टिफिकेट किया, फिर सी किया, फिर बी किया। उसके अलावा फीफा के बहुत से टेक्निकल और कोचिंग के जो ग्रास रूट के फीफा के लाइसेंस थे, फिर मैंने वो किए। फिर मैं बाहर चली गई, जर्मनी चली गई, फिर वहां से वापस आई। तो फिर मैंने फेम फुटबॉल क्लब एंड एकेडमी मैंने 2011 में ज्वाइन की और स्टिल मैं अभी तक उसी एकेडमी में हूँ। वहां से मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बॉयज एंड गर्ल्स तैयार की। नेशनल लेवल पर मेरी बहुत सी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, लड़के मेरे पाकिस्तान कलर हुए और यूथ पर बहुत काम किया। और स्टिल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा जो एक्सपीरियंस फेम के साथ गुजर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी गुजरता रहेगा। थैंक यू वेरी तो मच। बहुत अच्छा गुजरा थैंक है। यू वेरी मच मिस ज़ैनब। आपका माशाल्लाह बड़ा रिच करियर रहा और इट्स बीन अ डेकेड दैट यू हैव बीन कोचिंग। तो माशाल्लाह, कोई आप हमारे देखने वालों को बता सकती हैं कि ऑल्दो ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन रफली हाउ मेनी पीपल हैव यू अफेक्टेड, ट्रेन किया जा चुका है आपको? एक रफ नंबर कितने लोगों को आप ट्रेन कर चुकी हैं 10 इयर्स नेशनल और इंटरनेशनल कोचिंग, लेवल पर ऑल मेरे तो कंबाइंड? मेरे ऑल कंबाइन तो मेरे कम से कम 30 से 40 प्लेयर हैं, ऐसे लड़के लड़कियां मिक्स, जो नेशनल खेल चुकी हैं, इंटरनेशनल खेल चुकी हैं, बाहर के मुल्कों में स्टडी कर रहे हैं स्कॉलरशिप पर, पाकिस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप पर स्टडी कर रहे हैं। इवन जीसी में मेडिकल में मेरा बच्चा फुटबॉल की बेस पर पढ़ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो फॉरेन एजुकेशन के लिए गए हैं वो भी स्पोर्ट्स बेसिस पे गए हैं? जी, वो स्पोर्ट्स बेसिस पे गए, क्योंकि पूरी दुनिया में आप कोई भी स्टडी करेंगे ना, कुछ भी बनना चाहेंगे, तो आपको ये गेम मेजर खेलनी ही खेलनी है हर हाल में, चाहे आप पायलट बने, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे कुछ बने। तो एक क्लास में अगर आप खेलते हैं तो आपको स्टडी में बहुत ज्यादा वहां बाहर स्कॉलरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मैंने खुद जाती इस गेम की बेस पर ही 40 मुल्क घूमे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। तो आप बताइएगा कि हमारे नौजवान जो हैं, खुसूसन खवातीन जो हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स में आना और फिर फुटबॉल जैसी टफ गेम में आना, क्या ये एक चैलेंज है या ये अपॉर्चुनिटी है? मेरे ख्याल से चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं। चैलेंज इसलिए है कि हमारे एशियन कल्चर इतना फास्ट नहीं है, खासकर पाकिस्तान का कल्चर फीमेल के लिए इतना फास्ट नहीं है, ना इतना एडवांस है। तो हमें उसके लिए थोड़ा सा कोचेज एजुकेशन पर काम करना चाहिए और ग्रास रूट पर काम करना चाहिए। और थोड़ा अब आके इस लास्ट 2 ईयर से ये हो रहा है कि फीमेल की एज लिमिट आ रही है कि अंडर 25 खेल सकती है, इससे बड़ी नहीं खेल। लेकिन लड़कियों की एज लिमिट फिलहाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी आ जाए उतना
कम है। और अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी फ्री है, कॉलेज फ्री है, स्कूल, इवन बीकन हाउस सिटी वगैरह ये भी आपको फुटबॉल की बेस पर स्कॉलरशिप दे रहे हैं, डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। लाहौर कॉलेज, लाहौर यूनिवर्सिटियां, ये सारी फुटबॉल पर फ्री हैं। तो आपको सबसे बेस्ट इस गेम का ये फायदा है कि एजुकेशन आपको के सर्कल एजुकेशन में। फ्री हो जाती है जी, थैंक यू वेरी एजुकेशन मच। फ्री हो मैं जाती है, पूछना ये एजुकेशन। चाह रहा था कि मैं पूछना ये चाह रहा था कि एजुकेशन के सर्कल में खवातीन फुटबॉल की टीम्स मौजूद हैं, जी, लेकिन वहां से क्वालिटी आगे क्यों नहीं आ रही, और वहां से भी नेशनल लेवल पे टीमें मतलब खवातीन क्यों नहीं आ रही? नेशनल लेवल पे तो आ रही है, हमारा असल में ग्रास पे वर्क नहीं है ना। जब हम ग्रास रूट पे वर्क करेंगे ना, तो लड़की आपको कुछ 4-5 साल रिजल्ट देगी। जिस तरह एज ऊपर जाती है, उस तरह स्टेमिना और गेम डाउन हो जाती है। तो हमारे मुल्क में मेल फुटबॉल भी 30 साल के बाद स्टार्ट हो रहा है। जब आप ग्रास तैयार करेंगे ना, ग्रास रूट लेवल पर वर्क करेंगे, आप अंडर 14, अंडर 10 लड़कियां लेंगे, तो आपको 15 के बाद वो 18, 20, 25 तक आपको रिजल्ट देंगी। लेकिन आफ्टर 25, चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर होगा ना, आफ्टर 30 वो स्लो स्लो जिस तरह एज बढ़ेगी वो डाउन होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने सही निशानदेही की। और मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर नौजवान लड़कियां जो हैं वो उनको स्कूल में मौके नहीं मिल रहे, और वो उनके लिए प्राइवेट क्लब में जाके मेंबरशिप लेना एक बड़ा चैलेंज है, कि वहां पे हमारा गिवन द फैक्ट कि हमारा एक इस्लामी मुल्क है, हमारे स्टीरियोटाइप्स बहुत ज्यादा हैं, और मर्दों की इंक्लूजन उन क्लब्स में काफी होती है, तो एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट कैसे मिल सकती है कि खवातीन भी अच्छा, आगे आ सकें? मैं आपको बताती हूँ। मैं लाहौर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में लाहौर डिस्ट्रिक्ट की भी फुटबॉल की कोच रह चुकी हूँ। मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड की बेस पर एक पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में सॉरी, और खासकर लाहौर में एक सर्वे किया था। तो उसमें हमने ये देखा था कि हर स्कूल, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, 99.9% बच्चों का ना, बच्चों का, यूथ का, अंडर 15 का इंटरेस्ट फुटबॉल में था। जबकि हम बहुत हैरान हुए सर्वे के बाद, हमारा ये था कि क्रिकेट में ज्यादा जाएंगे, क्रिकेट में ज्यादा आएंगे। तो जो अच्छा। आप लड़कियों की बात, हाँ लड़कियों की बात करें ना, अब मैं खुद एक लड़की होके ना, मैं लड़कों की एकेडमी चला रही हूँ, ठीक है। मैं लड़कों के साथ काम कर रही हूँ। मैं लड़कियों और लड़कों का, एक जाहिर सी बात है, कोच का काम है इंटरेस्ट और एटमॉस्फेयर डेवलप करना। मेरे पास वहां पे जितने भी लड़के लड़कियां आ रहे हैं, उनको इतना अच्छा, इतना स्क्वायर, इतना मतलब अच्छा एक माहौल मिल रहा है कि पेरेंट्स भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं। अब लड़कियों की आप बात करें ना, तो क्लब्स एंड एकेडमी, अब फेम की बात करूं, इसमें एकेडमी जो बच्चे दे सकते हैं हम लेते हैं, जो नहीं दे सकते फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं उन बच्चों पर, लड़कों पर, लड़कियों पर, और हम उनको आगे लेके आते हैं। हमारा, हम ये बड़ा अच्छा बेसिकली एक खुद, काम है कि आप उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, और ये हाँ, बड़ी अच्छी लेकिन इनिशिएटिव क्लब की। स्कूल और कॉलेज में ना फुटबॉल कोच नहीं है। फुटबॉल कोच का होना बहुत जरूरी है, पीटी टीचर में और दूसरी गेम के कोचेस में और फुटबॉल के कोच में बहुत फर्क है। फुटबॉल कोच बहुत भी फर्क। वही बन सकता है जो फुटबॉल खुद खेला है, या उसके पास फुटबॉल की एजुकेशन है, वो फीफा का लाइसेंस होल्डर हो। फुटबॉल वही फील कर सकता है जिसने खुद अपनी जान लगा के, अपना टाइम लगा के, अपना पैसा लगा के खेला है। वही फुटबॉल की फीलिंग, फुटबॉल की ना फर्स्ट ट्रेनिंग है ग्रास रूट पे बॉल फीलिंग। तो बॉल फीलिंग वही कोच करवा सकता है जो खुद फील करता है फुटबॉल। तो फुटबॉल क्वेश्चन। कोच हम डेवलप करेंगे ना, अगर उनको एजुकेशन देंगे, हर बंदे को उठा के, हर प्लेयर जो है ना वो कोच बन सकता है, और ना ही हर कोच अच्छा प्लेयर होता है। लाइक मैराडोना, वो बहुत अच्छा प्लेयर था, मेरा फेवरेट प्लेयर था, मैं उससे इंस्पायर होकर फुटबॉल में आई थी। मैं बचपन से उसकी गेम देखती थी, लेकिन वो बहुत, मेरी नजर में वो फादर ऑफ फुटबॉल है, लेकिन वो अच्छा कोच नहीं था। तो हम इतने अच्छे प्लेयर नहीं है जितना अच्छा मैराडोना था, लेकिन हम कह सकते हैं कि हम अच्छे एक उस्ताद हैं। लेकिन कोचेस जो होंगे बिल्कुल, ना कुछ भी कोई स्कूल शक में, नहीं है कि प्ले प्ले करना और कोच करना, दे आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इसमें कोई अब शक नहीं आप, है। अगर आप स्कूल और कॉलेज में कोचेस भेजेंगे ना, अच्छे फुटबॉल के कोचेस, स्कूल और कॉलेज कोचेस रखें, वो वहां से स्कूल पे से कॉलेज में फुटबॉल को, बच्चों में इंटरेस्ट स्कूल में डेवलप होगा, तो जाहिर सी बात है वो कॉलेज में जाएगा। फिर शाम को वो बच्चे अपने एकेडमी और क्लबों में आके खेल सकेंगे।
तो सबसे पहला स्टार्ट ही ग्रास रूट पर है और वो स्कूल है। स्कूल से ही स्टार्ट हो, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, स्कूल में कोचेस और स्टाफ, टीचर्स, ये पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और खासकर ग्रास रूट बिल्कुल के ठीक है, बच्चे में बिल्कुल। आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा ना, सरवर डैडी साहब, तो आप कुछ दरियाफ्त करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जैनब, आप हमारे चैनल पे आई, मैं आपका वेलकम शुक्रिया सर, अदा करता हूँ। वेलकम सर। मेरी अच्छा, एक और मैं सजेशन कि है, आपके तो चैनल के थ्रू ही मैं पूरे पाकिस्तान में एक पैगाम देती हूँ। जी जी पूरे पाकिस्तान में ना फुटबॉल हो रही है, हर बंदा क्लब लेवल पर अपनी फुटबॉल के इवेंट्स करवा रहा है, पर मेरी मेरी एक खुद की सजेशन ये है आप लोगों के लिए और सुनने वालों के लिए, जो सीनियर हमसे बहुत सीनियर लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फुटबॉल, कि वो खुदारा यूथ के इवेंट करवाएं। यूथ के इवेंट होएंगे ना तो बच्चे आगे आएंगे। अब हम इवेंट करवाएं और उसके ऊपर सारे 50 साल से बड़े खेल रहे हैं ना, वो फुटबॉल की डेवलपमेंट नहीं है, उनसे फुटबॉल डेवलप नहीं होगा। मैं कराची में थी, मैंने एक इवेंट मैच देखा, वो बहुत बूढ़े बूढ़े थे, बहुत बूढ़े, अच्छा भला उनके पास स्पॉन्सर था। मैंने सोचा यही स्पॉन्सर आप यूथ पे देना, छोटे बच्चों पर इन्वेस्ट करें ना, उनको लालच देना, उनकी गेम डेवलप होगी। अब पाकिस्तान वेटरन के ऊपर जितना पैसा खर्च हो रहा है ना सर, वो वेटरन अगर ये पैसा यूथ पर खर्च करे ना, और हर कोच जो वेटरन का हर प्लेयर है ना सीनियर, वो हर बच्चा 5-5 लड़के भी तैयार करे ना सर, पाकिस्तान में रोनाल्डो मेसी जैसे कई प्लेयर पैदा हो जाएंगे, आप लोगों जैसे कई और प्लेयर पैदा हो जाएंगे। तो मेरी ये जितने सीनियर सारे हैं पाकिस्तान में, मुझे तो नाम भी आते हैं लेकिन चलो नहीं लेती, लेकिन पाकिस्तान कलर बहुत ज्यादा, और ऐसे ऐसे शख्स हैं कि उनकी गेम अभी भी, अगर एक 50 साल का है ना प्लेयर पुराना, अभी भी उनकी गेम देखो तो दिल को खुशी होती है। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो यूथ को सिखाएं, यूथ को आगे लाएं, अपना पैसा, अपने इवेंट्स, अपने जो हैं वो यूथ पर करें, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी पाकिस्तान में। अच्छी अच्छी तजवीज़ है। अच्छा, ठीक मैं है। ये कह रहा हूँ कि आप अगर मैं बैटर ना बनाता तो जो जी प्लेयर अभी आपके सामने निशानदेही हो रहे हैं, ये कभी आप देखती इनको, कभी नाम लेती इनकी आप? यस सर, ये मैंने बैटर बनाई है तो ये नाम ऊपर है ना नीचे से, क्या अरुण आ यस गया, सर। अशराफत आ गया, ये इन कौन बंदा लोगों से याद मैं कर मिली, सकता? आप सोच नहीं सकते। जब मैंने फर्स्ट टाइम वेटरन में ये सर शराफत को देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। यकीन करें, मुझे उस रात नींद भी नहीं आई, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों से मिल रही हूँ। और मैं बचपन से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फैन रही हूँ। मतलब मैं जब खुद खेलना शुरू किया, ये जाफर खान था, ये लोग थे जितने भी थे, मैं इनको प्रमोट करती थी। मैं अपनी फेम की एकेडमी में बच्चों को हमेशा यही कहती हूँ कि अपने मुल्क के खिलाड़ी को अगर तुम इज्जत नहीं दोगे ना, लाइक नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं, तुम्हारी पहचान नहीं। हम रोनाल्डो मेसी को नहीं पता हम कौन है, लेकिन जाफर खान को पता, हम बाहर जाके जाफर खान को प्रेजेंट करेंगे तो वहां के बच्चों को, वहां के लोगों को जाफर खान का, कलीमुल्लाह का, अहमद का, सदाम का, और जितने भी हैं, महमूद है, जितने भी हैं, इन लोगों का पता चलेगा कि हाँ पाकिस्तान में भी इतनी बड़ी बड़ी क्रीम रहती है। बेशक, बेशक। तो सर मेरा मतलब ये था अल्हम्दुलिल्लाह। कि वेटरन्स पे इन्वेस्ट अच्छा, इतना मैं करे, आपको थोड़ा कर ले और थोड़ा हमारे यूथ पे दे दे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपको मसाइल जो पैदा हुए हैं, जी सर। आपको इजी क्या लगता है कि जो बच्चों के साथ ट्रेनिंग कर रही है वो इजी है, या जो बड़ों को ट्रेनिंग करवा रही है वो इजी है आपके लिए? दोनों में से कौन सी स्पॉट सर आपके लिए इजी है, उस पर? सर पता है, बड़ों को ट्रेनिंग करवाना आसान है, लेकिन मजा तो है छोटे के साथ। आपको छोटे को उसके माइंड के हिसाब से चलाना है और उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्योंकि छोटे के ऊपर आप जबरदस्ती करेंगे ना, वो भाग जाएगा। जहां उसको रोकेंगे वो भाग जाएगा। आपने सबसे पहले तो उसको फ्री हैंड के साथ एक चीज की आदत बनानी। जब आदत बन गई ना सर उसकी, फुटबॉल जैसे हमारे में बन गई, हम दुनिया के सारे काम कर लेते हैं लेकिन फुटबॉल का टाइम किसी को नहीं दे सकते। तो वो आप उस बच्चे को दुनिया की जो भी लालच देंगे ना, वो कहेगा मैंने फुटबॉल का टाइम फुटबॉल को देना। मुझे तो बड़ों की ट्रेनिंग कराना आसान लगता है, उनको एक दफा ड्रिल करके दिखाओ वो सारे खुद कर लेते।
उनको कुछ नहीं कहना पड़ता, उनको कहो ये करो हम आते हैं, लेकिन छोटे के साथ आपको कदम 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 चलना पड़ता है। और उनको ना आप गुस्सा दिखा सकते हैं, ना आप उनको डांट मार सकते हैं, ना आप उनको हार्ड ट्रेनिंग करवा सकते हैं। सबसे पहला काम ही उसका 10 साल के अंदर अंदर ये है कि टच सही करवाएं उसका, बॉल के साथ रनिंग, और उसका इंटरेस्ट डेवलप करें। सबसे पहला काम है बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना। तो जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ ना, वो आपका 100 साल कहीं नहीं गया। वो बच्चा 100 साल तक फुटबॉल नहीं छोड़ेगा, ये मुझे पता है। और मेरे कई ऐसे स्टूडेंट है, आज अम्मी अबू भी बन गई है, लेकिन फिर भी वो लड़के लड़कियां फुटबॉल नहीं छोड़ते। और उसमें ये भी होगा कि आने वाले वक्तों में जब उनकी औलाद होगी तो वो उनको भी कोशिश करेंगे कि वो आगे मोटिवेट लेके हों आएंगे। और और लड़कियों के लिए सर सबसे पहले जरूरी है कि आपको खुद को एक बहुत अच्छा एक कोच पर्सनालिटी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, वो कोच को कॉपी करते हैं। मैं मेरे माशाल्लाह फेम में जितने भी बच्चे हैं, नमाज की और फूड की, मैं उनसे रोज पूछती हूँ रात को क्या खा के सोए, अभी क्या खाया, नाश्ते में क्या खाया, लेकिन जो जो कोच प्लान बताता है सेम पेरेंट्स चलते हैं। अब लड़कियों का है ना, मुझे मुझे खुद, मैं लड़की हूँ, लेकिन आप फेम में आके मुझे कभी विजिट करें तो एक पूरी पर्सनैलिटी कवर होती है, हर चीज होती है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है कि हाँ लड़की का एक है अच्छा गेटअप। लेकिन जो शॉर्ट्स है ना लड़कियों में, मैं बोलती हूँ वो पूरी दुनिया में कहीं अलाउ नहीं है, फीफा ने नहीं की है। मैं लास्ट 2-3 कैंप गुजरे हैं, मैं उससे खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि मॉडर्न से मॉडर्न भी घर होगा ना, वो अपनी बेटी को उस पे नहीं लेके आएगा। ठीक है, नीचे आप टाइट्स बनाएं आप, लेकिन हमारा थोड़ा सा लास्ट 2 इयर्स में थोड़ा सा लड़कियों का कैंप जो था, उससे मैं खुद हैप्पी नहीं थी। मैं तो नहीं थी उसमें, लेकिन मैं चाह रही थी कि एक हम मुस्लिम कंट्री होके हम उनको एक ऐसा दें, पहने शॉर्ट्स, मैं ये नहीं कहती ना पहने, उसके नीचे टाइट्स पहन ले, मतलब फुल बॉडी कवर रखें और फिर खेलें। एक अच्छा आपकी डिस्प्ले अच्छा होगा ना, तो पेरेंट्स, लड़कियां खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आगे आएंगी। और जब तक इंशाल्लाह पेरेंट्स ये नहीं बड़ी अच्छी इन्वॉल्व आपने होंगे ना, तकरीर की। जब तक पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होंगे ना, कभी भी ना लड़का आएगा ना लड़की आएगी। ठीक है। तो पेरेंट्स सबसे पहले माहौल पेरेंट्स की चेक करते इन्वॉल्वमेंट हैं। बहुत जरूरी है, कोई शक नहीं इसमें। और पेरेंट्स सबसे पहले माहौल बहुत चेक शुक्रिया करते मिस हैं। ज़ैनब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त जो है उसमें से आपने वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम मज़ीद प्रोग्राम भी आपके इस खिदमत में लाते रहेंगे और फुटबॉल के से प्यार करने वाले जो सितारे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और आखिर में हम अपने मेहमान से पूछेंगे कि आप अपने हमारी इस काविश को कैसा समझती हैं और इसके लिए क्या आप नाज़रीन को पैगाम दें? मैं तो सबसे पहले तो खैर ये सर्वर टेडी का बहुत शुक्रिया अदा करूं कि इन्होंने मुझे याद रखा और आज इन्होंने मुझे इसलिए बुलाया कि मैं उनको एक अच्छा सा फुटबॉल के मुतालिक इंटरव्यू दे सकूं। ये मुझे बचपन से जानते, जब मैं पाकिस्तान नई नई आई थी ना, ये मेरा एक टेस्ट लेने आए थे मेरे घर पर, ये मेरे मामू को ट्रेनिंग करवाते थे। तो तब उन्होंने, बहुत बचपन था मेरा, तो उन्होंने तब कहा था कि बड़ी होके बड़ी अच्छी प्लेयर बनेगी कि इसके दोनों पैर चलते हैं। सर ने मेरे लॉन में टेस्ट लिया था दोनों पैरों का, और मैं सुबह सो के उठी ऐसी आई, मुझे मामू ने कहा हुआ मैं अपने कोच से मिला हूं। मैंने कहा क्या मिला, ना ना मुझे अच्छी उर्दू आती थी ना मुझे अच्छी इंग्लिश आती थी। तो सर ने मुझे टेस्ट लिया तो सर ने कहा कि ये बहुत बड़ी प्लेयर बनेगी जाके। तो ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं और ये काविश अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर टेडी का तो नाम है पाकिस्तान में, इसी थ्रू हमारा भी एक पैगाम चला जाएगा पूरे पाकिस्तान में, लोग देखेंगे हमारी हमारी एकेडमी के बारे में भी पता चल जाएगा। वहाँ मैं, सर तजम्मुल, सर जिया, ये बहुत अच्छे से जानते हैं उन लोगों को। हम एक फैमिली की तरह, बहुत अच्छी फैमिली की तरह काम कर रहे हैं और खासकर डेवलपमेंट में, यूथ डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, ये जानते हैं। तो हम सब की तरफ से इनका बहुत शुक्रिया। और ये बस इंशाल्लाह और मजीद मजीद हमें बुलाएं, हम हमारे आहिस्ता जो आहिस्ता। चैनल को देखने वाले लोग हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखने वालों के लिए सबको सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और सबसे यही गुजारिश है, ज्यादातर फुटबॉलर जरूर देखेंगे कि प्लीज प्लीज खुदारा सब यूथ पर काम करें और सब अपने अपने जैसा एक प्लेयर हमें पाकिस्तान में दें। तो हमारे पास ये जितने सर्वर टेडी है ना, ये जो पास्ट के एक्स गुजर चुके हैं, ये सारे दोबारा से जवान होके हमारे सामने ना खेलते हुए नजर आएंगे कि हाँ इसमें वो देखो वो सर शराफत जैसा खेल रहा है, वो देखो वो सर हैदर जैसा खेल रहा है,
वो देखो सर अंजुम जैसा कोई खेल रहा है, तो सर सर्वर टेडी जैसा खेल रहा है। सर्वर टेडी जैसा तो एक प्लेयर मुझे भी पता है पाकिस्तान में, दो हैं, दो, जंबो और फहीम। तो लेकिन ये है कि इनके तो बहुत से स्टूडेंट है, लेकिन ऐसे है कि बहुत से नाम है। सर अमजद जिक्रिया हैं, तो हमें फिर वो भी खेलते नजर आएंगे। अब हम आने वाले लोगों को नहीं पता ये लोग कौन है, ठीक है, लेकिन जब ये प्लेयर तैयार करके एज अ कोच आगे लाएंगे ना, तो यूथ को भी पता चलेगा। अब अभी किसी भी लड़के से पूछें, लड़की से पूछें, इन लोगों को इन क्रीम का नहीं पता है। तो ये है कि बेशक ये लोग आपने भी अच्छी सामने आए, निशानदेही की है। ये लोग भी सामने थैंक यू आए वेरी और मच। अपने साथ कोचिंग करवाएं, अपने आगे आए, ताकि यूथ को इनका भी पता चले और यूथ इन लोगों को कॉपी करे, कि अब इन लोगों को अपना आइडियलाइज बनाए, इन लोगों को कॉपी करे। थैंक यू वेरी मच मिस और ज़ैनब, एक आपने बात और, अपने लास्ट बात और, ख्यालात का इज़हार इनको किया। कॉपी करने का फायदा बाकी हमें ये होगा, सॉरी एक बात और, जी जी रोनाल्डो प्लीज मेसी प्लीज। है ना, वो पाकिस्तान को प्रेजेंट नहीं करते। मैं कभी भी उन लोगों के हक में नहीं रही, अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं मानती हूँ, बुजरडान वगैरह ये लोग बहुत अच्छा खेलते, लेकिन वो हमारे मुल्क को प्रेजेंट नहीं करते। ये जो जितने लोग हैं ना, ये इन लोगों ने हमारे मुल्क को प्रेजेंट किया है और हमारे मुल्क को प्रेजेंट करते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारा पूरी दुनिया में हमारे खिलाड़ियों का नाम हो। लोग बाहर के मुल्कों में या हमारे मुल्क में रोनाल्डो की शर्ट ना पहने, सरवर टेडी की पहन ले, सर शराफत की पहन ले, सर अमजद जिक्रिया के नाम की पहन ले, जाफर खान के नाम की पहने, सदाम के नाम की पहने, इन्हें आइडियलाइज करे। तो इनको भी सर आप इन सब का इंटरव्यू लें, इन सबको आगे लाएं, ताकि लोग देखें। मैं अपने ग्रुप में फेम के सर तजम्मुल अहमद खान से कहूंगी, वो इसको आगे प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो फुटबॉल की प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम अपने यूथ को सबको बताएंगे, तो इसको हम प्रमोट करेंगे, आप फुटबॉल प्रमोट करें। थैंक यू वेरी थैंक यू मच, सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर। नाज़रीन, आपने देखा हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। यूँ तो कहने को बहुत कुछ है, और ये चंद मिनट जो है, या चंद मिनट का मुख्तसर जो तारुफ़ी प्रोग्राम है, वो इस पूरे का अहाता नहीं कर सकता। आप भी जानते हैं, हम भी इससे वाकिफ़ हैं। इंशाअल्लाह आने वाले प्रोग्रामों में हम मज़ीद मेहमानों को भी आपके सामने लाएँगे, और हमारा एक प्लान है कि हम पैनल डिस्कशन भी ऑर्गेनाइज़ करें। तो अगर वो मुमकिन हुआ तो फिजिकली तमाम पैनल एक ही स्टूडियो में मौजूद होंगे, या अगर नामुमकिन हो सका तो हम वर्चुअली उनको ले लेंगे, और हम एक पैनल डिस्कशन भी अरेंज कर रहे हैं। उसमें हम इसको वसीह और लंबे प्रोग्राम में तमाम मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने की अपनी जो है कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अमजद को, गुलाम सरवर टेडी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान हो, और पाकिस्तान में प्रमोशन ऑफ फुटबॉल के लिए आप अपना जो भी हिस्सा जला सकते हैं, जो भी हिस्सा डाल सकते हैं, डालें। दिए से दिया जलता है, तो आप भी कोई एक आधा दिया ज़रूर जलाएँ, और आने वाली नस्लें ताकि आपको बुरा भला ना कहें, बल्कि अच्छे अल्फाज में याद करें कि आप जो कर सकते थे, चाहे वो फेसबुक पे शेयर करके कर सकते थे, चाहे वो अच्छी बात को अच्छा कह के कर सकते थे, आपने किया। तो मैं अपनी तो सर अपने जो टेडी है को वो बारिश को छोटा मत जानिए, कतरा कतरा दरिया बनता है। जी मिस ज़ैनब, आप कुछ क्लोजिंग मैं तो रिमार्क सर देना टेडी को बचपन से कह रही हूँ, एक सर्वर टेडी तो तैयार कर दें सर, प्लीज एक प्लेयर तो अपने जैसा तैयार कर दे, अपनी जैसी शूट लगाना सिखा दें। सर ने मुझे भी आज तक अपनी जैसी शूट लगाना सिखाई नहीं। ये जब फेम में आते होंगे तो सर एक शूट लगाना सिखा दे, हमें अपने जैसा प्लेयर बना दे। थैंक यू सो ठीक है, मच सर। ये बड़ी अच्छी आपकी सजेशन है। थैंक यू। इससे हम दरखास्त करेंगे कि आने वाले दिनों में एक सर्वर टेडी जो है वो ज़रूर तैयार हो, और जो इनके शूट्स, इनकी स्टाइल की अक्कासी कर सके, और पाकिस्तान को भी बिल्कुल, उसका फ़ायदा हो, और जो जो लोग देख रहे हैं उनको भी इनकी जो प्राइम टाइम है उसकी परफॉर्मेंस की झलक नज़र आ सके। तो थैंक यू सर, इंशाल्लाह हम अल्लाह इस हाफिज। मकसद को छोड़ेंगे नहीं, और इनके पीछे इंशाल्लाह। रहेंगे कि ये ऐसा करके दिखाएगा। इसको एज अ चैलेंज लें, और एक अच्छा जो है वो अपना सक्सेसर प्रिपेयर करें। तो नाज़रीन, थैंक यू। हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए आपका, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।